सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो लेक्चर का डिस्कशन है बहुत इम्पोर्टेंट। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आजकल कंज्यूमर की हालत कुछ ऐसी है दोस्तों, और इसके रीजंस बहुत सारे रीजंस हैं। चाहे फिर आज वो बढ़ते स्कैम्स हों, चाहे वो इंक्रीजिंग फ्रॉड्स की बात हो या फेक प्रोडक्ट्स की बात हो दोस्तों, मल्टीपल रीजंस आर देयर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द लैक ऑफ नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसा एक इजी टू अंडरस्टैंड बट अ स्ट्रॉन्ग एक्ट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। और आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि ये जो लैक ऑफ नॉलेज वाली प्रॉब्लम है इसे दूर करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर राइट्स हमें मिले हुए हैं, हम इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो हाफ नॉलेज वाला टैग है इसे हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बोला, लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर वर्ड डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, पर दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता। बट मैं बोलूँ, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, दैट कस्टमर इंक्लूड्स कंज्यूमर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो। देखो इस पिक्चर को, इस पिक्चर में जो बेबी है वो कंज्यूमर है, बट जो उसकी मदर है वो कस्टमर है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, हर वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो कस्टमर है, बट एवरी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज द कंज्यूमर इटसेल्फ। आई होप आपको इस पिक्चर से क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं अपनी बेसिक डिस्कशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्कशन को बढ़ाने से पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंस बताता है बोथ फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और हम में से बहुत लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो मतलब कंज्यूमर के लिए कुछ बेनिफिट होगा। जी नहीं, बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। बिजनेसमैन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सेटिस्फाइड कस्टमर, ये बहुत ज़रूरी है। एक कोट पढ़ते हैं, अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बेस्ट टिप है कि उसका कस्टमर को सेटिस्फाई कर दो। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने भी यही बात करी हुई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि बिजनेस को सेटिस्फाई कीजिए, सॉरी, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कीजिए और उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इंश्योर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करने से। पॉइंट लिखा हुआ है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और ऐसे में एक बिग मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर्स। और जो बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते, दे टेंड टू लूज देयर क्लाइंट्स एंड देयर गुडविल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी बिजनेसमैन के लिए है कि एनी बिजनेसमैन इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो अपने गुड्स बेचने के लिए सोसाइटी का यूज करते हो, चाहे फिर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी किससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एट द एंड जो कस्टमर है वो सोसाइटी का ही तो एक मेंबर है। तो जब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मटेरियल सोसाइटी दे रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कस्टमर भी सोसाइटी में ही बैठा हुआ है, तो फिर हमें सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने भी यही बात पे एम्फेसिस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, इट इज़ अ एथिकल जस्टिफिकेशन फॉर एनी बिजनेस। देखो, एक टाइम था जब प्रोफेशन में एथिक्स की बात होती थी, सीएस, डॉक्टर्स, ये लोग स्पेशल कोड ऑफ एथिक्स को स्टडी करते थे। बट आज समय चेंज हो गया है, हर बिजनेसमैन को एथिक्स फॉलो करना मैंडेटरी है। देखिए लाइन में भी लिखा हुआ है दैट इन टूडेज एनवायरनमेंट बिजनेस विदाउट एथिकल वैल्यू इज नॉट मोर देन अ क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर जिस बिजनेस में एथिक्स नहीं है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी से कम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुरू हो जाती है, उस बिजनेस की रेप्यूटेशन, इमेज बैडली स्पॉइल हो जाती है।
और अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट की अननेसेसरी इंटरवेंशन ना हो तो यू मेक श्योर कि यू फॉलो लॉज लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेरी स्ट्रिक्टली। चलिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। इंडिया में तो इसकी बहुत ज़रूरत है, आई पर्सनली बिलीव, बिकॉज इंडिया का जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो बहुत इग्नोरेंट है माय डियर फ्रेंड्स। उसे पता ही नहीं है कि क्या क्या राइट्स एंड रेमेडीज उसके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं वेयर ही कैन अप्रोच टू लॉज कंप्लेंट्स। बहुत बार उसे ठग लिया जाता है बाय द बिजनेसमैन्स, बट उसे पता ही नहीं है कि कंप्लेंट कहाँ करनी है और वो चुपचाप घर पे अपना मुंह दबा के बैठ जाता है। बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग, और उसी के लिए तो ये वीडियो बनाई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। इंडिया में कंज्यूमर्स आज भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और कंज्यूमर की क्या बात करूं, जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं वो भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। सर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए इस पिक का यूज़ कर लेते हैं। देखिए, जो लेफ्ट साइड में इंसान बैठा हुआ है जिसकी तरफ मैंने एरो करा है, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन है या एक अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा मान लीजिए। वहीं जो राइट साइड में पर्सन है वो ऑर्गेनाइज्ड है। बट इंडिया में आज भी मेरे लेफ्ट साइड वाले पर्सन ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना बहुत ज़रूरी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंज्यूमर के लिए क्यों ज़रूरी है या कस्टमर के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं इंटरचेंजेबली कस्टमर और कंज्यूमर को यूज़ कर रहा हूँ, बट हम इसका डिफरेंस समझ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। चाहे ब्लैक मार्केटिंग हो, चाहे होर्डिंग हो, चाहे अडल्ट्रेशन हो, सबकी डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली। बट आज समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। कस्टमर को हर पॉइंट पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और उसकी हालत कैसी है वो तो हमने देख ही लिया इस पिक्चर में। सो हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की नॉलेज होना हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रॉपर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल फॉर मोर इंसाइटफुल नॉलेज इनटू द बिजनेस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक